नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जूनियर एडेड स्कूलों में भर्ती आने वाली है और वो भर्ती आज आ चुकी है। उसका मतलब उसकी विज्ञप्ति आज आ गई है, वो शो हो चुका है। तो मैं इसके बारे में आज डिटेल से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पूरा जो ये एक प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे देखो, ये प्रेक्षक है जो हमारा उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव है। उन्होंने पीएनपी जो जिसने हमारी भर्ती कराई थी 68,500 वाली भर्ती कराई थी और 69,000 वाली भर्ती कराई थी पीएनपी ने, उसको पत्र लिखा है कि ये आप जूनियर वाली एडेड स्कूलों में भर्ती कराइए। ठीक है, देखो मैं इसको डिटेल से समझाने वाला हूँ, आपको ध्यान से समझना है। आपको इसकी मैं पूरी डिटेल है। देखो, इसमें सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि कौन लोग फार्म भर सकते हैं। देखो मैं बताऊँ, जो लोग बीटीसी और बीएड, मतलब इनमें से कोई एक बीटीसी या बीएड, और उनका जूनियर का टैट पास होना चाहिए। ये भी याद रखना आपको। जूनियर वाला टैट, या तो आपका टैट हो, मतलब या तो टैट हो पास आपका यूपी टैट, या फिर आपका सी टैट जूनियर वाला। ये भी याद रखना है, जूनियर वाला होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये याद रखना है आपको। और मैं इसमें कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ आपको, ध्यान से समझो इसको। देखिए, ये पूरा आपका एडवर्टाइजमेंट है, पूरा जो उन्होंने लेटर लिखा हुआ है पीएनपी को। देखो मैं अब और इसमें डिटेल से बताऊं तुम्हें, ये तो सब्जेक्ट है, इनके बारे में अभी और चर्चा करूंगा मैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले कार्यक्रम जान लेते हैं। देखो, ये भर्ती का पूरा कार्यक्रम है। आपका जो विज्ञापन का जो प्रकाशन है वो 18 फरवरी को होगा। विज्ञापन का जो प्रकाशन है वो 18 फरवरी को होना है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन जो होंगे 22 फरवरी से होंगे। 22 फरवरी से आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि होगी वो 8 मार्च होगी। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो आपकी है 11 अप्रैल। जी हाँ, 11/4/2021 ये आपकी एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम आप जान गए होंगे। और बातें हैं इसमें कि आंसर की कब आएगी, ये कब होगा, वो तो चलो बाद की बात है। अब जान लेते हैं हम कि ये तो आप जान ही गए कि 18 फरवरी और अब 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। 18 फरवरी से आपका आवेदन लिए जाएंगे, 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। अब जान लेते हैं कि एग्ज़ाम होगा कैसे और क्या क्या उसमें आएगा। योग्यता तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। योग्यता मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने या तो बीटीसी किया हो, या फिर आपने बीएड किया हो। ठीक है, जो फ्रेशर भी है। ठीक है, और ये एडेड कॉलेजों की है, एडेड जूनियर स्कूल जो होते हैं आपके, जो सहायता प्राप्त होते हैं उनकी है ये। लेकिन याद रखना है, जूनियर वाला आपका टैट भी पास होना चाहिए, यूपी टैट। ठीक है, जूनियर वाला यूपी टैट हो आपका पास, या फिर आपका सी टैट हो, ये याद रखना है आपको। और बीएड या बीटीसी आपका एक हो, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए देखो मैं और पढ़ना चाहता हूँ उसमें। इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के एग्ज़ाम होंगे हमारे। एक तो सहायक अध्यापक के पद के लिए होगा, एक होगा प्रधानाध्यापक पद के लिए। और जो प्रधानाध्यापक पद के लिए होगा वो उनके लिए होगा जो 5 वर्ष से टीचर हैं, मतलब प्राइमरी में जो ऑलरेडी टीचर हैं आपके। ठीक है, तो ये उसके लिए होगा। और जो आपका सहायक अध्यापक का है, जो आपका असिस्टेंट टीचर का है, वो आपका फ्रेश भर्ती वालों के लिए हो जाएगा। मतलब उसमें पहले से टीचर लगे हुए जरूरी नहीं है, यानी कि फ्रेश भर्ती है, कोई भी इसमें एग्ज़ाम दे सकता है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसका मैं बताना चाहता हूँ। इसमें 2 पेपर होंगे आपके। पहला जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। और सामान्य ज्ञान में क्या होगा, आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, वो सबके लिए होगा, यानी कि पहला पेपर आपका सबके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका, दूसरे एग्ज़ाम में क्या होगा, देखो ये पहले वाले का है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा आपका सामान्य ज्ञान का, उसमें क्या होगा, सामान्य ज्ञान यानी कि ऑल जीके, जियोग्राफी वगैरह सब, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व। ठीक है, और समय सारिणी होगी, यानी कि करंट अफेयर होगा, और थोड़ा सा रीजनिंग भी होगा आपका। ये तो होगा आपका फर्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है, यह आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का, जो सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद क्या होगा, जैसे इसमें भाषा वाले टीचर होंगे। भाषा का मतलब क्या है मेरा, यानी कि कोई ऐसा होगा जिसका ग्रेजुएशन में बीए होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका बीएससी होगा। ठीक है, यानी कि जैसे बीएड का होता है उसी प्रकार इसमें स्ट्रीम होगी। जैसे आपका, यानी कि आप भाषा के टीचर बन सकते हैं, लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, या भाषा के टीचर बन सकते हैं, या फिर आप गणित के टीचर बन सकते हैं, गणित विज्ञान, जैसी जूनियर में भर्ती आती है गणित विज्ञान वाली। ठीक है, या भाषा की, गणित विज्ञान की। तीसरा होगा आपका सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो इसमें 3 वैरायटीज़ होंगी। पहला देखो ध्यान से समझो, पहला पेपर तो मैंने आपको बता दिया है कि पहला पेपर आपका सबके लिए होगा। ठीक है, और दूसरा एग्ज़ाम आपका भाषा से उससे जुड़ा हुआ होगा, जो आपका जैसे ये है,
जैसे मान लिया आपका हिंदी भाषा का, तो आप कोई भी ऐसी हिंदी भाषा का एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिंदी का या इंग्लिश का, यानी कि भाषा के लिए है। ठीक है, और बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, जैसे दूसरा खंड होगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए जो ग्रेजुएशन में आर्ट साइड वाले होंगे। ठीक है, और तीसरा होगा इसमें खंड, 1 मिनट, तीसरा खंड होगा, देखो ये रहा आपका गणित वालों के लिए, ये रहा तीसरा खंड, यानी कि 3 पोर्शनों में आपका पेपर होगा वो। तो आप अब समझ गए होंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर वो सबके लिए कंपलसरी होगा, फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी 50 क्वेश्चन, और आपका सेकंड पेपर होगा, यानी कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसमें, सेकंड पेपर में 100 नंबर का होगा, वो अपने सब्जेक्ट का होगा, और वो अपना सब्जेक्ट क्या होगा, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था मैं आपको, बाद में इसके और वीडियो में बना दूंगा जो भी इसके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करिए, धन्यवाद।